Hello and welcome to Chetan Bharat Learning. So in today's session, we'll be covering the Indian leaders and philosophers. Now before moving forward on the chapter, let me just tell you where we are on the ethics. तो अभी तक हमने ethics में पूरा syllabus actually cover कर लिया है. ठीक है, अब syllabus के अंदर एक चीज़ थी आपका, जो अगर syllabus UPSC का syllabus उठा के देखोगे तो अब वहाँ पे second जो chapter है human values. तो human values and कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन थिंकर्स लीडर्स वो एक कंपोनेंट था, तो जिसको हम आज कवर कर रहे हैं. लाइक द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ महात्मा गांधी, उन पे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रखे हैं. हर एक जो उन्होंने कोट दिया था ऑलरेडी इट सीम्स कि यूपीएससी उस पर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है. एंड लाइक वाइज मैनी अदर, सो लाइक स्वामी विवेकानंदा, तिरुवल्लुवर, राइट. सो देर आर मैनी थिंकर्स जिस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं. सो विल बी कवरिंग दैट. नाउ बियॉन्ड दिस, अगर हम मतलब एक तो ये हमारा रहता था, एंड एक सेपरेट चैप्टर ऑल टुगेदर बचा हुआ है, दैट इज अबाउट दी मॉरल, वेस्टर्न मॉरल थिंकर्स. ठीक है, वेस्टर्न थिंकर्स, फिलोसफर्स, वो वाला बचा हुआ था. इवन दो हमने जो गवर्नेंस वाला सेक्शन किया था, हमने उसमें कुछ थिंकर्स को ऑलरेडी कवर किया था. इनफैक्ट जब हमने रिलीजियस एथिक्स को कवर किया था, then we talked about then that time we talked about the Indian philosophical system, वेदांता के बारे में पढ़ा था. Then we talked about the Jainism, Buddhism. ठीक है, तो हम ऑलरेडी रामायण, तो हम उन एस्पेक्ट्स को कवर कर चुके हैं. सो नेचुरली हमको इसमें उसको रिपीट नहीं करेंगे. सो विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद एज यूजुअल, क्वेश्चंस को साथ में देखते रहेंगे एंड विल बी कंटिन्यूइंग. राइट देन, तो सबसे पहले एक बार बिफोर स्टार्टिंग लेट्स सी व्हाट इज फिलॉसफी. So philosophy is basically when somebody, you know, in the quest of knowledge, कि यार ये कैसे हुआ था, ये क्या होता है, ethics क्या है, morality क्या है, right? So when somebody tries to identify those things, research deeper and seek knowledge and wisdom about it, that is basically philosophy. So it is coming from the Greek word philosophia, which means the love of wisdom, right? And it is asking basic questions like, it's not really basic, so questions about life, हम क्यों हैं, हमारा existence क्यों है, हम कैसे better हो सकते हैं, what is God, what is rationality, religion, ethics. ठीक है, तो इन बातों पे उसका focus रहता है. what is an ideal society. ठीक है, something that you have already been exposed to but never the definition of philosophy as such. Right then, तो ये हमारा हो गया शुरू का. अब आते हैं तो द मेन टॉपिक, दैट इज सबसे पहले हम लोग कौटिल्य, द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र. सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, एंड इनके ऊपर एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है अबाउट द कौटिल्य's व्यूज ऑन गवर्नेंस, सॉरी व्यूज ऑन करप्शन. ठीक है, पर अगर करप्शन के ऊपर इनके व्यूज आ सकते हैं तो व्हाट अबाउट कौटिल्य's व्यूज ऑन गवर्नेंस, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है. कौटिल्य's आइडियाज एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी इन द मॉडर्न टाइम्स, application in the modern times. So that is again one theme. In fact this is something so common. अगर आप ये थीम को देखोगे कि आइडिया का एलाबोरेट करते हैं एंड फिर उसको और कि उसके क्या एप्लीकेशंस हो सकती है, उसकी रेलेवेंस इन द मॉडर्न टाइम्स, कंटेम्प्रेरी टाइम्स, ये कॉमन थीम है. इरिस्पेक्टिव आप कौन से क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, नहीं आया था, आपको हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहना है. ठीक है, एप्लीकेशन इन द रियल टाइम. तो अभी ये दीनदयाल उपाध्याय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, राइट. तो अभी तक नहीं आया है, बट बीजेपी के जो है एंड जो इंपॉर्टेंट लीडर्स, वो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, दीनदयाल उपाध्याय की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी हिमसेल्फ. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दीनदयाल उपाध्याय इज इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन द मॉडर्न टाइम्स और इन सॉल्विंग द मॉडर्न प्रॉब्लम्स. Right, so those lines, that's the way that you have to go forward. There may be some topics that we would have missed and it's quite likely. ठीक है, हम काफ़ी एग्जॉस्टिवली कर रहे हैं, बट ऐसे इस चीज़ को आगे आप फोकस करते रहना. राइट, कौटिल्य पे आ जाते हैं अब. चलो, तो कौटिल्य आप पढ़ा होगा या आपने थोड़ा सा पता होगा इनके बारे में. सो ही इज़ द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र. Right, he is the author of Arthashastra, Arth meaning wealth and Shastra means knowledge. Right, so science of wealth. And Kautilya, Chanakya, right, so very famous personality. social media में इतने सारे इनके आते हैं कि उन्होंने कोट दिया था and all those things. So Kautilya, it's believed that जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, the founder of the Maurya dynasty, so he was being guided by a professor from Taxila known as Kautilya.
ठीक है, जिनको चाणक्य भी कहते हैं, चाणक्य नीति भी कहते हैं। तो उनकी गाइडेंस, उनके थ्रू उन्होंने ये मतलब अपनी बात, अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया था। नाउ कौटिल्य रोट दिस बुक नोन एज अर्थशास्त्र। ठीक है, तो मतलब उनकी जो, इट्स अ बुक ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये प्लीज ये इंपॉर्टेंट है, इट इज़ अ बुक ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। नाउ दिस फ्रेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कुड बी पॉलिटिकल गवर्नेंस। ठीक है, तो इन सब के थोड़े से यहाँ फर्क आ जाता है फ्रॉम, बिकॉज ही इज टॉकिंग लॉट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी इन हिज अर्थशास्त्र। इनफैक्ट अर्थशास्त्र, अगेन अर्थ मीन्स वेल्थ, राइट। So इनकी जो philosophy है in the Maurya state also, like even if it is Ashoka, it must have been influenced by the ideas of Kautilya over here. Now he also explained the concept of good governance. अब देखते हैं कि कौटिल्य के की आइडियाज क्या थे। तो सबसे पहले he says यथा राजा तथा प्रजा, as the king is, ठीक है, जैसा किंग होगा वैसे ही उसकी प्रजा होगी। Now, how about taking this as a question over here? ठीक है, एक मैंने क्वेश्चन आगे फ्रेम करके रखा हुआ है। तो यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होगा वैसे प्रथा होगी। अब इस कोट का मीनिंग क्या है एंड इसकी रेलेवेंस क्या है? बेसिक थिंग इज दैट जैसे राजा होगा, जैसा लीडर होगा, वैसे ही उसकी सोसाइटी होगी, राइट। अब लीडर है, एक लिबरल वैल्यूज रिफ्लेक्ट करता है, naturally वो values will it will percolate, it will go downwards into the common people, into society, वो वही चीज़ें करेंगे। अगर राजा क्रूड होगा, राइट, क्रिमिनल माइंडेड होगा, तो उस तरह का एटमॉस्फेयर वहाँ पे रहेगा। फिर रूलर इज इन फेवर ऑफ प्रमोटिंग जस्टिस, एंड जस्टिस इज नॉट अबाउट इट्स ऑल्सो अबाउट द फेयरनेस, जो पीछे रह गए उसको ऊपर लेके जाना। वही वैल्यूज आप सोसाइटी में भी देखेंगे यहाँ पे, राइट। तो यथा राजा तथा प्रजा क्या है, एंड देन इट्स रेलेवेंस इन द मॉडर्न टाइम्स। मॉडर्न टाइम्स में इसकी क्या रेलेवेंस है, आज की डेट में हमारे क्या इश्यूज आते हैं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, राइट। राजा तो हमारा कोई है नहीं एज सच, बट येस वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। वी मे सी मोर इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम व्हेन आवर पॉलिटिशियंस देमसेल्व्स आर अक्यूज्ड ऑफ क्राइम, राइट। आवर स्टेट इज नोन एज द सॉफ्ट स्टेट because it is not hard on the criminals. We may see crony capitalism, corruption, because अगर political funding जो आ रही है वो भी corruption से आ रही है। तो जैसा राजा होगा, जैसा उसका conduct होगा, वैसा ही प्रजा भी उसको, जो king की reflection है वो प्रजा में दिखाई देगी। Next he says, in the happiness of the king, in the happiness of a subject, sorry, in the happiness of his subjects lies the happiness of the king. ठीक है, तो किंग है एंड किंग का एक ऑब्लिगेशन है, उसको एक पावर मिली है, उसके पास एक अथॉरिटी है कि वो अपने जो सब्जेक्ट्स है, उनकी जो प्रजा है, उसको वो खुश रखे, उनका वो वेलफेयर का ध्यान रखे। ठीक है, तो ये उनका एक काम है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो किंग के ऊपर एक ऑब्लिगेशन लगा दिया है यहाँ पे। सो इट्स नॉट दैट द किंग एक बन गया है एक व्यक्ति, तो हु इज एंटाइटल्ड टू द एंटायर वर्ल्ड एंड जो मन करता है करते रहे, नहीं। ही सेज दैट द किंग हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द पीपल हैप्पी, उनको एक अच्छी गवर्नेंस प्रोवाइड करे, उनको वेलफेयर प्रोवाइड करे, तो उसके उन जनता के वेलफेयर में, प्रजा के वेलफेयर में उनका भी अपना वेलफेयर है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस अगेन रिफ्लेक्ट्स दैट अ किंग, इवन दो उस जमाने का किंग वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पब्लिक एज सच, बट देन ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी, एंड मे बी दैट रिफ्लेक्ट्स द आइडियल्स ऑफ अशोका ऑल्सो, राइट। तो अशोका जो किंग थे, सम्राट अशोका, उनके जो वैल्यूज थी, सबको पता है कि दैट ही वाज टॉकिंग अबाउट कि हमें नॉन वायलेंस पे फोकस करना है, ही वाज वर्किंग ऑन द पीस, वेलफेयर पे उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए, राइट। सो दैट इज हिज आइडियल ऑफ गुड गवर्नेंस। देन उन्होंने एक मौर्य के जो इंस्क्रिप्शंस है, बड़े बड़े पिलर्स पे जो लिखा हुआ है, उन्होंने कहा था कि अगर किसी को प्रॉब्लम होती है सो हमारे ऑफिसर्स वहाँ पे होने चाहिए, और कोई ऑफिसर मेरे को मिलना चाहता है, आई शुड बी अवेलेबल। और किंग खुद, अशोक खुद इधर उधर लंबे लंबे टूर्स पे जाते थे। सो किंग शुड ऑलवेज बी एक्सेसिबल एंड अवेलेबल। देन ही एम्फेसाइज्ड ऑन द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द किंग। अगर देखा जाए यथा राजा तथा प्रजा, एक कोड ऑफ कंडक्ट ही बता रहा है किंग के लिए। यहाँ पे भी जो हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, राइट, ही इज टॉकिंग अबाउट द
same aspect of the point of view of code of conduct of the king or the behavioral aspects of the king. And then it states that एक याद करिए, ये हमने जब बोला था कि पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में बुक है अर्थशास्त्र, तो इसमें बहुत एक्सॉस्टिव कवरेज है कि टैक्सेशन कैसे होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें स्टेट के कंट्रोल में होना चाहिए. सो इकोनॉमिक्स, सो स्टेट एंड इकोनॉमिक्स आ रहा था यहाँ पे. एंड वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए अगर स्टेट कुछ वेलफेयर प्रोवाइड कर रहा है, उसको ऑफिशियल्स चाहिए, उसको ब्यूरोक्रेसी चाहिए, और ब्यूरोक्रेसी के लिए उसको टैक्स चाहिए. पैसे देगा तभी तो, पैसे तब आएंगे ना जब वो किसी से टैक्स लेगा, राइट. सो ही टॉक्ड अबाउट दी वेलफेयर स्टेट, और वेलफेयर स्टेट कैसे होगा उसके बारे में उन्होंने बात करी. Now, Kautilya's views on corruption, something that has been already asked in UPSC Civil Services Mains paper. ठीक है, तो कौटिल्य के व्यूज क्या है ऑन करप्शन. He says corruption is inevitable. कहते हैं कि अगर आप मच्छी है, फिश है, तो उसको फिश के साथ कंपेयर किया. कहते हैं अगर आप फिश को ओशन में डालते हो, क्या वो पानी नहीं पिएगी? आप चेक कर सकते हो क्या पानी पिया या नहीं पिया, राइट. So he says that it's a natural tendency, greed है, it's a natural tendency. If a person is there in such an environment जहाँ public dealings हो रही है, it's possible that the corruption may take place in that regard. अब यहाँ पे उन्होंने moral aspects पे corruption की बात नहीं रखी उन्होंने, but उन्होंने बताया कि हमें corruption को रोकने की ज़रूरत है और हम उसे कैसे रोक सकते हैं. और corruption को कैसे रोक सकते हैं? साम दाम दंड भेद. ठीक है. So Sam meaning to influence a particular person's behavior. अब एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत सारे चीज़ों में आप ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, साम दान दंड भेद. ठीक है, तो साम जो है किसी का किसी को रिक्वेस्ट करना, किसी को इम्प्रेस करना कि आप ऐसे मत कीजिए, चेंज करिए अपने बिहेवियर को. ठीक है, दैट इज साम. ओके, अगर आप इसी को ही देख लीजिए, अगर हम कोड ऑफ एथिक्स की बात करते हैं, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ब्यूरोक्रेट्स, प्रोबिटी इन गवर्नेंस याद कीजिए, राइट. तो वहाँ से आपको लग रहा है कुछ अब सिमिलैरिटी. देन कम्स दाम. अगर आपका काम साम से नहीं हुआ तो बोलो आपकी हर चीज़ की कहते हैं कि एक प्राइस होती है, राइट. सो इंसेंटिवाइज, यहाँ पे इन दिस केस वी कैन से दैट टू इंसेंटिवाइज द हार्ड वर्किंग ऑफिशियल्स. ठीक है, उनको बेटर कंडीशंस प्रोवाइड करी जाए उनको काम करने के लिए, उनको बेटर पर्क्स प्रोवाइड किया जाए सो दैट दे डोंट इंडल्ज इन सर्टेन थिंग्स. लेकिन आपको पता है कि गांधी जी का भी कोट है दैट नीड्स लिमिटेड है, नीड्स खत्म हो सकती है पर ग्रीड कभी खत्म नहीं होती. सो नेक्स्ट इज दंड. करप्शन फिर भी होती है, somebody does the wrong conduct, then in that case there should be done, there should be punishment, right. तो उसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए. And then comes भेद, so that there basically means vigilance होनी चाहिए, intelligence होनी चाहिए, so that हम लोग इंश्योर कर सके कि आगे करप्शन ना हो, राइट. विजिलेंस का भी डर होता है ना, और विजिलेंस ढूंढती रहती है कुछ गलत प्रैक्टिस तो नहीं हो रही. तो एक तो वो आइडेंटिफाई करते हैं, दूसरी चीज़ उनके डर की वजह से लोग करप्शन नहीं भी करते. तो फेयर, अगर आप यहाँ पे देखें कि इमोशनल फेयर की वजह से कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है, कि स्टॉपिंग समबडी फ्रॉम डूइंग द नेगेटिव थिंग ओवर हियर, राइट. नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस. डिस्कस कौटिल्यस फिलॉसफी ऑफ यथा राजा तथा प्रजा. ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन है. यहाँ पे सारे क्वेश्चंस बाय डिफॉल्ट आप 150 मान के चलिए. एंड एग्जामिन कौटिल्यस आइडियाज ऑन गवर्नेंस. ठीक है, ये क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, ये यूपीएससी के नहीं है, बट अगर ये क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस द व्यूज ऑफ कौटिल्य ऑन करप्शन, सो व्हाई कांट वी हैव अ क्वेश्चन ऑन कौटिल्यस व्यूज ऑन गवर्नेंस. ठीक है, एक्सप्लिसिटली नहीं बताया है ना, सामने से तो ओपनली तो नहीं बोला कि करप्शन के लिए, जैसे करप्शन के लिए बोला है वैसे तो इसके लिए नहीं बोला. पर अगर आप देखो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं वेयर इट इज़ टॉकिंग अबाउट द गवर्नेंस. यथा राजा तथा प्रजा. द किंग्स बिहेवियर, द किंग्स कंडक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सोसाइटी. अगर किंग ही ठीक नहीं है तो फिर प्रजा कैसे ठीक होगी. ठीक है, सो दैट एस्पेक्ट इज कवर्ड ओवर हियर. देन देयर इज अ टॉक अबाउट द गुड गवर्नेंस. ही इज टॉकिंग अबाउट द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स लाइक द किंग्स हैप्पीनेस. ही टॉक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, राइट. Then he talks about the principles of progressive taxation,
तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स इंक्रीज होना चाहिए, और टैक्स इंक्रीज करके क्या होता है, टैक्स जो आएगा स्टेट के पास दैट विल बी स्पेंट बैक फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, राइट। तो ये चीज़ों को यहाँ बता रखा है, एंड किंग शुड बी एक्सेसिबल एंड अवेलेबल, देयर शुड बी, अब यहाँ पर आप ले लीजिए कि फीडबैक सिस्टम होना चाहिए, आज की डेट में हमारे पास ई गवर्नेंस है, राइट। तो कोई भी आप टॉपिक करो ना उसको जस्ट ट्राई टू कोरिलेट विद द प्रेजेंट टाइम्स। चलिए, तो कौटिल्य हमारे हो गए, कौटिल्य का टॉपिक हो गया हमारा, ठीक है। व्यूज ऑन करप्शन तो आपको पता ही है कौटिल्य के क्या है, सीधा सीधा हमने इसको कवर किया है। ओके, थिरुवल्लुवर, ही वॉज इन न्यूज़, ये जो पोंगल हुआ था अभी रिसेंटली 2021 का, रिसेंट तो नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया उसको। तो बेसिकली अगर आप नेट पे देखते हैं तो पीएम बोज डाउन टू थिरुवल्लुवर, ठीक है। सो एंड इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है यहाँ पे यूपीएससी मेंस में। सो ये जो आप एक स्टेटमेंट देख रहे हैं यहाँ पे, अभी आएगा, मैं वहाँ पे करा दूंगा आपको, ठीक है। तो ये एक पर्सनालिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इज अ सेंट दैट इज एसोसिएटेड विद द संगम मीरा, ठीक है। तो एक प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको एक बार कवर कर सकते हो, यू कैन रीड मोर ऑन इट इफ यू वांट, एंड फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू हम इसको भी कवर कर रहे हैं। नाउ थिरुवल्लुवर, राइट, ही रोट द बुक नोन एज थिरुकुरल, ठीक है, माइंड माय तमिल प्रोनाउंसिएशन, बट थिरुकुरल, and Thirukural could also be said as Kurl, Kurul, right, something that was written in the Sangam age, that I just told you, right. Now his book can be subdivided into 3 books, comprising of basically virtue, the qualities of virtue, government and society, and love, right. Tamil versions are Aram, Porul and Kamam. And when we talk about the governance side of things, right, he elaborates the concepts of political science like state and government. He talks about the qualities of the king, such as courage, being liberal, wisdom and energy, knowledge, taking strong decisions. And he talks about the components of the kingdom, that is people, army, resources, ministry, basic चीज़, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को यहाँ पे बताते हैं, ये ड्यूटीज़ ऑफ द किंग के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें ऐसा कुछ अलग सा है, ठीक है, इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल साइड। और अगर हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें जो साउथ में जो सिस्टम था संगम एज में, उसके बारे में हमें एक अच्छी सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, एंड वी गेट द आइडियाज ऑफ द गवर्नेंस ऑल्सो, जो वहाँ पे लोग उस टाइम पे सोचते थे। Now let's look at the key thoughts, and इसी पे क्वेश्चन आया था, I have not specified it directly, right? So basically these are the key thoughts, और ये वाला जो पार्ट है ना आपका truthfulness, ठीक है, his views on various subjects like truthfulness, God and religion, forgiveness, ऐसे इसके एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे, that was about truthfulness। तो ये स्टेटमेंट दे रखी थी और कहा the statement is from थिरुकुलर, ठीक है। तो इस पे आपको 150 वर्ड्स में लिखना था। तो कहता है स्टेटमेंट, even a lie could be considered as a truth if that lie is harmful and brings unquestionable benefits. कोई थ्योरी नहीं याद आ रही आपको? You know where we are looking at the consequence. So consequence is mattering even if you have to take a lie. कभी कभी ऐसा होता है कि it's better to speak a lie. That lie is also considered a truth, provided it is providing unquestionable benefits. ठीक है। सो हियर ही इज टॉकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंस साइड ऑफ थिंग्स, एंड हमने इसके बारे में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी किए थे वेयर इट मे बी प्रूडेंट टू लाई, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है, जैसे कि हमने कैंसर पेशेंट के बारे में बात करी थी। सो 4th स्टेज कैंसर पेशेंट विद वीक हार्ट कम्स एंड यू एज अ डॉक्टर हैव टू टेल हर, so maybe you may have follow a discretion and don't be too truthful also about things, राइट। समटाइम्स हम कभी कभी हम देखते हैं ये इमेजिन एक प्लेन है, यहाँ पे कोई जगह है, पार्क है, जहाँ पे स्टैम्पिड लाइक सिचुएशन, एंड मे बी देयर इज अ सीरियस कंसर्न कि कोई बॉम्ब या ऐसी कोई चीज़ लेके घूम रहा है वहाँ पे। अब ऐसे में किसी ने बोल दिया कि बॉम्ब है यहाँ पे और सच बता दिया एडमिनिस्ट्रेटर ने, देन दैट विल क्रिएट अ स्टैम्पिड एंड chaos altogether, right? So in such situations again it will be prudent to maybe just keep the people calm, say that everything is normal, और ऐसा होता है, right? So truthfulness over here.
Then from the point of view of God and religion, I think this is also an important thing. Even if God and fate don't will it, your true efforts will bear the fruits. So here what he's saying is निष्काम कर्मा, राइट? आप अपना कर्म करते रहिए. आपका अगर आपको लगता है कि डेस्टिनी है, आपकी चीज़ें फेवर में नहीं है, फिर भी आप उसको करते रहिए. अब मॉडर्न डेज में अगर आप देखिए, आप ये सारी केस स्टडीज पढ़ रहे हैं, मे बी यू लर्न अबाउट द करप्शन केस स्टडीज ऑल्सो, एंड यू फील यार क्या ये सिविल सर्विसेज करना है कि नहीं करना, राइट? और व्हेन यू एंटर एंड यू सी द करप्शन टेकिंग प्लेस एंड एवरीवेयर, हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ. सो यू सी इन दैट सिचुएशन, देन हाउ डू यू प्रोसीड? और आपको ये एथिक्स में क्वेश्चन भी अगर आ गया, देन अगेन निष्काम कर्मा, आप अपना कर्म कीजिए. डोंट थिंक अबाउट द फ्रूट्स, डोंट थिंक अबाउट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. आप बस अपना काम कीजिए, जैसा आपको करना है वैसे कीजिए. आपको जैसे ऑनेस्टली डिस्चार्ज करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप कीजिए वहाँ पे, राइट? देन ही टॉक्स अबाउट फॉरगिवनेस, वेर ही सेज रिटेलिएशन विल ब्रिंग यू जॉय ओनली फॉर अ डे. ठीक है, आपने शायद किसी ने आपको पीटा और आपने उसको वापस पीट दिया, आपको जॉय मिलेगी, बट देन इन दैट केस वो एक दिन की हो गई, या फिर आपको वापस उसका हर्जाना मतलब आपको एक उसका कॉन्सिक्वेंसेज होंगे. बट इफ यू फॉलो पेशेंस एंड फॉरगिवनेस, इट विल ब्रिंग यू जॉय फॉर लाइफ. देन ही टॉक्स अबाउट द कैरेक्टर, वेर ही बेसिकली सेज दैट इफ अ चाइल्ड इज बॉर्न, राइट, मदर के लिए चाइल्ड बॉर्न होता है, उनके लिए अच्छी बात है. बट अब अगर वो बच्चा निकला एंड दैट चाइल्ड हैज़ गुड कैरेक्टर, दैट इज़ अ मच ग्रेटर विक्ट्री. ठीक है, तो ये चीज़ों के बारे में उन्होंने बात करी है. सो इज टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ कैरेक्टर इन अ ह्यूमन बीइंग विच इज़ ग्रेटर दैन अ चाइल्ड बीइंग बॉर्न, विच इज़ अगेन अ वेरी ग्रेट इमोशनल फीलिंग फॉर अ पेरेंट. देन ही टॉक्स अबाउट टॉक विद कॉशन. ठीक है, अगर आप ध्यान से नहीं बोलते, आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं. ग्रेस एंड चैरिटी. सो ही सेज दैट grace is something which can be very very generic. Somebody getting born, it's more graceful, but आजकल grace जो है is being seen as a stepchild of wealth. तो wealth का priority है ज़्यादा and not about the graceful things. Right, now something that could be seen from the present times as well. Then talks about the righteousness. Nothing will protect you as much as being righteous. ठीक है, अगर आप राइटियस नहीं रहोगे, लैक ऑफ राइटियस, फिर आप मुसीबत में फंसोगे. नाउ थिंक अबाउट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नेंस, बीइंग अ सिविल सर्वेंट, राइट? आप सिविल सर्वेंट एंड कोई आपको एक केस स्टडी देते, कोई सिचुएशन दे देते आपको, या अगर आपको नहीं भी दी और ये सिर्फ ये कमेंट आ गया और लिख दिया तिरुकुरुल, सो यू कैन एक्सप्लेन दैट हाउ बीइंग having a right conduct is a good thing, right? If you do bad deeds, bad conduct, then in that case the past will haunt you back. आप वापस प्रॉब्लम में फंस सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. there will be retribution later on in life. कितने सारे सिविल सर्वेंट्स है जिन्होंने who did a bad deed and बाद में पकड़े जा रहे हैं 10 साल बाद, 20 साल बाद. तो ऐसा भी होता है. बट इफ़ यू आर ऑनेस्ट, मे बी दैट टाइम यू हैव अ डिफिकल्ट टाइम, बट देन बिकॉज यू आर ऑनेस्ट एंड बिकॉज यू डिड द राइट थिंग, यू विल बी प्रोटेक्टेड. Okay, next is nation and state. A nation should have 5 key elements, that is good health, good economy, harvest. ठीक है, तो ये again this is talking about the governance side of things. Then again अब यहाँ पे भी देखो तो अगर हम देखें यहाँ पे is talking about not just the government side of things, not just about ruling and controlling the people, but also about the well-being of the people. Happiness क्या होगा? Again well-being. वेल्थ इज समथिंग, जहाँ पे अंधेरा है, पॉवर्टी है, वेल्थ लेके आ जाओ, थिंग्स इम्प्रूव. ठीक है, सो ही इज ओपन अबाउट द आइडिया ऑफ द वेल्थ, बट येस ही इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ हैविंग इनएग्जॉस्टिबल वेल्थ एट द सेम टाइम, बिकॉज दैट मे नॉट बी अ गुड थिंग. विन और लूज, ही सेज इट्स बेटर टू लूज फ्रॉम एन एलिफेंट. ठीक है, डू टास्क्स दैट आर मीनिंगफुल देन टू बीइंग एलेटेड बाय विनिंग ओवर अ रैबिट. ठीक है, तो ये इनके की वैल्यूज़ है. दैट वन मस्ट एक्सेल, वन मस्ट चैलेंज हिमसेल्फ, दैट इज़ द की आइडिया. और क्या होगा? ठीक है, तो ये इनके की थॉट्स है यहाँ पे. और इन सब को आप एक क्वेश्चन अज्यूम कर सकते हैं एंड यू कैन ट्राई टू कमेंट ऑन इट. पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इज, ये तो हो चुका ऑलरेडी. देन गॉड एंड रिलीजन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे सारे इम्पॉर्टेंट है. नाउ टॉकिंग अबाउट स्वामी विवेकानंदा.
Right, Swami Vivekananda, again a very very important personality, somebody that is commonly referred to by the Prime Minister. ठीक है, तो एक important personality है यहाँ पे, and ये इनके काफ़ी सारे रेफरेंस है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. सो लेट्स लुक एट कुछ एस्पेक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्वामी विवेकानंदा. सो वन थिंग अबाउट स्वामी विवेकानंदा इज दैट स्वामी विवेकानंदा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें यहाँ पे, so first he talks about he is basically trying to merge spiritualism and materialism. ठीक है, तो एक उनका ये contribution है spiritualism of Indian civilization and the West, materialism, दोनों को merge करने की कोशिश करते हैं. Then on the other hand he says that he is a nationalist. ठीक है, so he works on the aspect of patriotism. And from patriotism, it's not just about gaining independence, वो तो है ही है, but it's also about कि patriotism is about social service and benefiting everyone. जो backward है, अगर कोई poverty है, that is a ill. ठीक है, तो हमें उसको cover करने की ज़रूरत है, so that everybody is empowered and we live in a better society. So that is one. तो इनके nationalism, patriotism is a very very important concept. And in all of this, youth को इन्होंने बहुत अपील किया था. ठीक है, so youth is a key component in when whatever स्वामी विवेकानंदा के साथ अगर हम study करते हैं तो youth is a very very significant component over here. ठीक है, and then he has his views on the ethics also, तो उन सबको यहाँ पे देखेंगे. Now let's look at स्वामी विवेकानंदा. ठीक है, तो स्वामी विवेकानंदा was basically a philosopher and he was the student of Ramakrishna Paramhans. ठीक है, so he passed away soon and he carried forward the teachings of Ramakrishna Paramhans with a very vocal and very good speaker. Now Swami Vivekananda, he gave the philosophy, he was believed in the philosophy of Vedanta. And we can call it as practical Vedanta, and he was basically talking about the Vedanta philosophy that was given by Adi Shankara, that is Advaita philosophy, basically implying that जो आपके जो ये कहता है शंकराचार्य का जो philosophy है अद्वैता का, that is monism, that is it basically says that जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य. ठीक है, everything in the world is an illusion and just and whatever is you that you see, whatever is with you, in you, everything that is Brahm, the universal God, Brahman, and that is the universal God over here. ठीक है, so अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसको practical वेदांता कैसे है? He says that every individual, ठीक है, हर एक व्यक्ति में वही ब्रह्मान है, क्योंकि that is the true thing. लॉजिक समझे आप, सब में सेम आत्मा है. Everybody is a roop of the God, is the version of the God, a reflection of the God. In fact, not a reflection, it's the God itself. Right? So if be it rich, be it poor, तो दोनों में है, दोनों को समान देखना चाहिए. अब अगर इंटरनेशनली भी देख लो तो क्या वेस्ट क्या ईस्ट. ठीक है, so that is the idea that he has come about, and so we have to be good to everyone. तो एथिक्स हो गया ना एक तरह से, तो कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स. इनफैक्ट विवेकानंदा कहते हैं कि जो आपका एथिक्स क्या है, एथिक्स इज बेसिकली अ कोड ऑफ कंडक्ट, एंड ही हेवीली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ इंट्रिंसिक प्योरिटी एंड वननेस ऑफ द आत्मा. आप समझ गए, राइट? सोल तो इट्स पार्ट ऑफ द ब्रह्मा, अल्टीमेटली वन डाइज, आत्मा बिकम्स पार्ट ऑफ द ब्रह्मा, राइट? और सब में वही है. So and that Atma is pure, intrinsic, antrik within you, within an individual. So there is purity and there is oneness of the Atma over here. So ethics, according to Vivekananda, was nothing but a code of conduct that helps a person to become a good citizen. So it's basically कि बस आपको कैसे रहना है, कैसे काम करना है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है, that is a code of conduct. ठीक है, तो ये इनका बेसिक यहाँ पे इनका व्यू पॉइंट है यहाँ पे. नाउ लेट्स से अ क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट
discuss the views of Vivekananda on ethics, right? So you should be able to attempt this. एंड आपने वही चीज़ें यहाँ पे बतानी है जो आपने बेसिक यहाँ पे देखा, या बेसिकली अगर आप पढ़ोगे आपको वही ही वाज अ वेदांतिस्ट एंड ऑल, ठीक है? तो यहाँ से आपको इसको कोरिलेट करना है. And yes, service to the society, patriotism, patriotism मतलब not just about getting independence, but also patriotic means अपने जो लोग हैं उनकी भी भलाई करना, and focusing upon the aspect of seva ka bhav, or the aspect of servitude, service to the society. Now let's have a look at the views of Swami Vivekananda on religion. तो स्वामी विवेकानंद के जो व्यूज़ हैं, ऑब्वियसली आपने एक तो वो पढ़ ही लिया है, आपने जान लिया है अबाउट हिज he was believed in the philosophy of practical Vedanta, right? But moving forward beyond this, he says that religion जो है आपका, it is something that goes beyond the normal experience. ठीक है? It's beyond the, he says that religion as a universal experience of transcendent reality. So something that is real, something that we cannot experience material life में, हमारे normal life में हम इसको experience नहीं कर सकते, but something that is there, and something that is common to all humanity. ठीक है? तो वो सबके लिए applicable है यहाँ पे. He was against certain things religion के point of view से. Obviously हर religion में कुछ ना कुछ कट्टरपंथी, कुछ ना कुछ rigidity आ जाती है. And he himself was not happy with certain things. He didn't like the idea of superstitions that were there in that contemporary society. आज भी है, ठीक है? Superstition, dogmatism कि बस ये जो बोल दिया वो सच है, उसको दूसरे की ओपिनियन को कंसिडर नहीं करना, उसको क्रॉस चेक नहीं करना, क्रॉस वैलिडेट नहीं करना, राइट? Dogmatism. Too much emphasis on the priestcraft, dominance of the priestly class. ठीक है? उनका कंट्रोल रखना, नॉर्मल लोगों तक रिलीजन नहीं पहुंचती थी. पहले भी आपका जो कास्ट के जो फ्रॉम द लोअर कास्ट, दे वर नॉट अलाउड टू सिट इन द टेम्पल, राइट? एंड ऑल्सो द एस्पेक्ट ऑफ इनटॉलरेंस. ही बिलीव्ड दैट रिलीजन जो है, इट इज़ दी, इट्स अ वे ऑफ गेटिंग सुप्रीम क्या? सुप्रीम फ्रीडम. ठीक है? एक आज़ादी मिलती है इससे. इट गेट्स सुप्रीम नॉलेज एज वेल एज इट इज़ द पाथवे टू सुप्रीम हैप्पीनेस. ठीक है? तो ये इन्होंने बोला. एंड येस, ही टॉक्स अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ अद्वैता फिलोसफी. ठीक है? सो वेर ही सेज दैट दिस कैन बी अकॉम्प्लिश्ड. हम लोग ये सब अकॉम्प्लिश कर सकते हैं इफ द आत्मा बिकम्स पार्ट ऑफ द परमात्मा. ठीक है? तो दैट इज द आइडिया दैट विवेकानंदा शेयर्ड ऑन रिलीजन ओवर हियर. नाउ सर्टन कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ स्वामी विवेकानंदा. ठीक है? सो ही फॉर्म्ड अ ट्रस्ट. उनके जो स्टूडेंट्स थे रामकृष्ण परमहंस के, तो उन्होंने एक रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किया विच वाज फंक्शनिंग फ्रॉम द बेलूर मठ. ठीक है? इन वेस्ट बंगाल, कलकत्ता के पास में. तो वहाँ से उन्होंने एजुकेशन एंड सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करी. ही एम्फेसाइज्ड ऑन द एस्पेक्ट ऑफ ब्रदरहुड. He also talks about the synergy between the need to have a balance a bit. He said कि इंडिया की जो सोसाइटी है उस is known for the spirituality, और जो वेस्ट है उसमें मटीरियलिज्म है. So he appreciated the dominance. ये जो वेस्ट का जो एक मटीरियलिज्म के साथ साथ it's not just about मटीरियलिज्म की बात करें. So the way they are focusing on the development, the finesse that requires, ठीक है, जो एक डिसिप्लिन चाहिए टू गेट द साइंटिफिक टेम्पर, वो है. एंड दैट कैन बी मैच्ड विद दैट स्पिरिचुअल वैल्यूज ऑफ द ईस्ट. सो ही वॉज अ ग्रेट चैम्पियन ऑफ दैट. ठीक है? ही ट्राइड टू ब्रिंग इन रिफॉर्म्स इन द रिलीजन. एंड ही सेड वन थिंग दैट रिलीजन जो है, इट्स एक तो होता है ना इंस्टीट्यूशनल रिलीजन कि आपके टेम्पल्स, मंदिर, गुरुद्वारा जो भी है वो आपको क्या बोलते हैं करने के लिए, कस्टम्स वगैरह. ही सेज दैट इट इज़ बियॉन्ड द इंस्टीट्यूशनल रिलीजन, बट इट इज़ अबाउट द पर्सनल रिलीजन. सो पर्सनल कनेक्ट विद द वन गॉड. ठीक है? सो इट्स टॉकिंग अबाउट द पर्सनल कंडक्ट, द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन. एंड इफ यू लुक ओवर हियर, सो ही सेज सुप्रीम फ्रीडम, सुप्रीम नॉलेज, सुप्रीम हैप्पीनेस. रिलीजन से आएगा यहाँ से. ठीक है? इट ऑफर्ड अ पाथवे टू द इटर्नल सुप्रीम. So again he is talking about the personal religion over here. ठीक है? तो ये इनके कुछ contributions हैं. Then again empowerment के बारे में भी है. That is he worked on the youth patriotism की जब बात करते हैं, poverty को निकालना है and society को आगे लेके जाना है.
एंड ही वॉज फोकसिंग ऑन कि हमें यूथ पे फोकस करने की ज़रूरत है बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट जनरेशन. एंड लाइकवाइज आज भी हम बोलते हैं कि बच्चों पे फोकस करना है, राइट. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ स्वामी विवेकानंद. अब एक बार क्वेश्चंस को आप इट्स वेरी सिंपल. विवेकानंदा's व्यूज़ ऑन एथिक्स, ठीक है, ऑन एथिक्स, व्यूज़ ऑन रिलीजन, हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस. तो ये ही कुछ एक लाइन ऑफ थॉट है जिस पे एथिक्स में क्वेश्चन आ सकता है GS 4 के अंदर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट पर्सनालिटी, दैट इज महात्मा गांधी, राइट. अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी एंड टाइम एंड अगेन द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड ऑन महात्मा गांधी. ठीक है, उनके काफ़ी सारे कोटेशंस हैं जिन पे बोला है आप कमेंट कीजिए. सो नंबर ऑफ वेज the questions have been asked on Mahatma Gandhi. अगर मैं वैसे भी बोलूँ तो relevance of the teachings of Mahatma Gandhi or his philosophies in the modern times. So this is again something that is एक तरह से एक थीम है जिस पे हम काम कर सकते हैं, right. Now moving forward on गांधी जी, right. गांधी जी का जो सबसे बड़ा एक he is the father of the nation, right. He helped us get the independence and यूनिक तरीक़ों से उन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया था, राइट. सो रादर दैन हैविंग अ डिस्ट्रक्टिव पाथ, मीन्स ऑफ वायलेंस, उनको रियलाइज़ हुआ कि हमको सबको एक साथ लेके जाना है एंड ही डिड दैट. सो मास मोबिलाइजेशन विद द फिलॉसफी ऑफ सत्याग्रह और द ट्रू फोर्स, ठीक है. तो ये कुछ वर्च्यूज़ के साथ महात्मा गांधी हैड लेड द पाथ ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ही ऑल्सो वर्कड ऑन द एस्पेक्ट ऑफ रिफॉर्मिंग द सोसाइटी. He felt that what is wrong in the country is not just a political problem जो ब्रिटिश हमारी कंट्री में रूल कर रहा है, but it is also a social problem. So he kept working on the issue of the wrongs that are taking place in the society. ठीक है, so from the point of view of gender, from the point of view of caste, so he worked consistently on those virtues over here. Yeah, so that is what he says. Now from the point of view of exam, एक तो होता है कि simple से quotes है, जैसे कि an eye for an eye makes the whole world blind. You will be able to attempt that. But the thing is, what about if the question is asked about the virtues of the 11 woes of Gandhi ji or the 7 sins? Again, a question आ चुका है इसके ऊपर. What is the trusteeship model? What is the सर्वोदय जो है वो क्या है? तो अगर इन लाइन्स पे क्वेश्चन आता है, you have to know what he really said about it and what he meant by it. ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है. तो नेचुरली हम लोग फिर उसी पॉइंट पे फोकस ज़्यादा करेंगे. नाउ लेट्स लुक एट गांधी जी's व्यूज़ ऑन पॉलिटिक्स. ठीक है, तो गांधी जी, अगर आपको थोड़ा सा हिस्ट्री अपने पढ़ा हो तो यू वुड नो दैट गांधी जी ऑब्वियसली पॉलिटिकल मूवमेंट्स थी सारी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट, ऑल ऑफ देम वर political movement, but somewhere he was not actively participating with the Congress at the same time. Now Gandhi ji felt that अगर हमें लोगों को इम्प्रूवमेंट करनी है, हमें अगर सर्वोदय प्राप्त करना है, दैट इज़ या स्वराज प्राप्त करना है. सर्वोदय मीन्स अपलिफ्टमेंट ऑफ द ऑल एंड स्वराज मीन्स फ्रीडम, एंड फ्रीडम इन वेरियस वेज, नॉट जस्ट इंडिपेंडेंस बट ऑल्सो फ्रीडम फ्रॉम the various wrongs that are there in the society. उसको भी ठीक करना है तो ठीक है, मल्टीपल वे से हम स्वराज को देख सकते हैं. we'll cover that. So he says if we have to do that, the political path is the way to go forward. ठीक है, तो उनको वो कहते कि मेरे को ये इतना पसंद नहीं था बट स्टिल मेरे को ये करना पड़ा, पॉलिटिक्स में जाना पड़ा. सो ही कंपेयर्ड पॉलिटिक्स, वो जो सांप होता है ना, जो पाइथन वगैरह, अजगर, ठीक है, जो गले पे चिपक जाता है किसी के, जकड़ लेता है किसी को. सो ही कंपेयर्ड द पॉलिटिक्स विद द कॉइल ऑफ अ स्नेक ओवर हियर. और ही ट्राइड टू गेट अवे विद इट, बट फिर भी उनको इसका पाथ रखना पड़ा बिकॉज he wanted to remove the socio-economic exploitation and political subjugation. मतलब समझ रहे हो, socio-economic जो issues थे हमारी country के अंदर and political subjugation of the British in a country. ठीक है, so that is his view over here. And जब वो यहाँ पे बात करते हैं, again अगर हम यहाँ पे देखें उनके जो political views है, it's about politics should be used in a way that it uplifts the people, right? It empowers the people. That is how the politics have to be. And here again there is an expression known as
धार्मिक पॉलिटिक्स, ठीक है, वर्चुअस पॉलिटिक्स, रिलीजन, धार्मिक, सो धार्मिक पॉलिटिक्स वेरी मेंट दैट जो करप्शन वाले जो इन्फ्लुएंसेस है, करप्टिंग इन्फ्लुएंसेस इन द पॉलिटिक्स, ठीक है, एंड जो ये भेदभाव करते हैं, सेक्टेरियनिज्म जो है, तो हमें इन सब से दूर रहना चाहिए, दैट इज धार्मिक पॉलिटिक्स, ठीक है, वर्चुअस पॉलिटिक्स, उस एस्पेक्ट पे हमें काम करने की ज़रूरत है। सो अगेन अगर आप इसको देख सकते हो, व्हाट आर द व्यूज ऑफ गांधी जी ऑन धार्मिक पॉलिटिक्स एंड रेलेवेंस इन मॉडर्न टाइम्स, यही है एक्चुअली, अगर आप कहीं भी देख लो इनके, अगर नहीं भी लिखा था तब भी यू विल बी राइटिंग अबाउट इट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज गांधी जी ऑन स्वराज, ठीक है, तो गांधी जी स्वराज, स्वराज से उनका क्या मतलब था रियली। So Swaraj, when he said, obviously Swaraj means self-rules, Swaraj, right? But Swaraj also meant Swaraj to the poor, that is upliftment of the poor. So there was lot of inequality in the society, आज भी है हमारी society के अंदर, तो हमें उससे बचने की ज़रूरत है। There should not be a majority rule, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वर्ग है जिसका पूरा दबदबा है यहाँ पे, एंड बाकी लोगों को इनसिक्योरिटी हो रही है उसकी वजह से, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफ़ी सारे सेफगार्ड्स दे रखे हैं, ठीक है, तो जैसे कि कोई को बोल दे कि ये हमारी रिलीजन है, हम इस कम्युनिटी के हैं, एंड आप सबको वैसे ही रहना पड़ेगा, इट्स समथिंग दैट यू विल डिस्कस लर्न पॉलिटी, तो इसके चक्कर में द protections are provided. So he was not in favor of a no majority rule. He was, वही. Then Swaraj also meant the freedom of expression, freedom to communicate, freedom to dissent, freedom to criticize. So that is what he means over here. Then means to achieve Swaraj through patience, perseverance and ceaseless toil. ठीक है, तो appreciation for the environment. So that is what he is saying over here. And it is built on the principle of self-sacrifice. ठीक है, it's not about taking something from the other person, but it's about giving others. ठीक है, तो अपने with the aspect of service to the society, again self-sacrifice. तो service स्वराज to the poor भी अगर आपको provide करना है, it is about self-sacrifice. ठीक है, so that is what he is saying over here. And he says that स्वराज के पॉइंट ऑफ व्यू से गांधी जी सेज दैट जो हमारी सिविलाइजेशन है, राइट, उसका एक यूनिकनेस है, एक अच्छी बात है यहाँ पे, दिस इज जीनियस ऑफ अ सिविलाइजेशन, दैट हमारी सिविलाइजेशन में हर चीज़ में देयर इज़ अ फोकस ऑन मोरालिटी, राइट, तो मोरालिटी के बारे में है, अच्छाई के बारे में है, सो बी इट इन टर्म्स ऑफ आवर पर्सनल अफेयर्स, बी इट इन पब्लिक और प्राइवेट अफेयर्स, ठीक है, तो ये एक गांधी जी के व्यूज़ हैं ऑन स्वराज ओवर हियर, ठीक है, सेल्फ रूल। नाउ गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदय, सर्वोदय अगर आप नाम यहाँ पे देखें, सर्व मतलब सब एक तरह से, एंड उदय, राइट, सो समथिंग दैट इज अपलिफ्टमेंट और समथिंग दैट इज इम्प्रूविंग द पीपल और प्रोग्रेस ऑफ ऑल, ठीक है, उदय, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गांधी जी सर्वोदय। So his economic philosophy was based on Sarvodaya. ठीक है, something that is inclusive, something that benefits the entire society, not just few people. So again the idea of inequality. Naturally he will not be in favor of a state that is capitalist, purely capitalist, उनके फेवर में नहीं रहेंगे यहाँ पे। इनफैक्ट अगर आप एजुकेशन पॉलिसी भी देखें तो उनका वो जो फोकस था, दैट वाज अबाउट फोकस्ड ऑन द वोकेशनल एजुकेशन, नॉट जस्ट द एजुकेशन ऑफ द वेस्टर्न सिस्टम, ठीक है, स्कूल बेस्ड, क्लास बेस्ड उस पर नहीं था, पर वोकेशनल पे था। ही फेवर्ड द गुरुकुल काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट, ठीक है, सो वेयरएवर वी सी द फोकस वाज ऑन द अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल ओवर हियर इन दिस केस। नाउ लेट्स लुक एट द ऑब्जेक्टिव्स एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वोदय। सो ऑब्जेक्टिव्स तो आपको पता है, उनकी कुछ चीज़ों में हम देख लेते हैं सर्वोदय का है। तो एक वो कहते हैं कि देयर शुड बी सेल्फ सपोर्टेड विलेज, ठीक है, विलेज है, उसके अंदर एवरीबडी इज प्रोवाइडिंग सर्टन सर्विसेज, तो इट शुड बी सेल्फ सफिशिएंट इन इटसेल्फ, ठीक है, सो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। ही फोकस्ड ऑन विलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑन कॉटेज बेसिस, कि सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं तो सब लोगों को गेन्स मिलेंगे,
अभी जैसे हमारी आज की सोसाइटी है, कोई बना रहा है एक व्यक्ति और वो सबको सप्लाई कर रहा है, तो जो वेल्थ है वो भी वहीं जाएगी ना सारी। पर यहाँ पे अगर कॉटेज इंडस्ट्रीज टाइप का कॉन्सेप्ट है वेयर एवरीबडी इज मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग समथिंग, ठीक है, देन इन दैट केस द वेल्थ विल बी रिमेनिंग इन दोज एरियाज, इन दोज पॉकेट्स, rather than the wealth being concentrated into few people, with few people over here. Then he says that politics के point of view से भी कहते हैं that it should not be about being an instrument of power or controlling the people or the society, but it should be an agent of service. In fact, अगर आप गांधी जी के views of service पहले भी देखते हैं, so it was about कि वो politics में आए कि हमें और कोई तरीका नहीं मिला कि हम सोसाइटी को कैसे अपलिफ्ट कर सके, सर्वोदय ला पाए, ठीक है। तो ये इनके बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट दीज एस्पेक्ट्स ओवर हियर, राइट। बाकी आपका टेक्स्ट है, यू कैन ऑब्वियसली डाउनलोड इट फ्रॉम द पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाता है आपके ऊपर, यू कैन रीड देयर। नाउ लेट्स लुक एट द 11 वोज ऑफ गांधी, ठीक है। क्या है ये 11 वोज, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज This was asked in the UPSC mains paper 7 sins, and until unless आपको ये याद नहीं है आप इसको लिख नहीं सकते, ठीक है। डिस्कस दी गांधी जी 7 sins आप नहीं लिख सकते जब तक आपको 7 sins पता ही नहीं है। So that's why you need to know the 11 vows of गांधी जी also। और वो क्या कहते हैं, vows एक तरह का वचन हो गया कि आप जो है लोकली मेड गुड्स खरीदे। लोकली गुड मेड गुड से क्या होगा, सिंपल इकोनॉमिक्स है कि अब ब्रिटिश के टाइम पे तो कॉलोनियल राज था, तो पीपल बाहर से आ रहे तो पैसे भी बाहर से जा रहे हैं हमारे, पर अगर हम लोकली मेड गुड्स लेंगे तो हमारे इंडियन भाइयों को फ़ायदा होगा, इंडियन भाइयों बहनों को फ़ायदा होगा, इंडियन हाउस होल्ड्स को फ़ायदा होगा यहाँ पे, राइट। सो दैट इज़ व्हाट ही सेज, वी शुड रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी दैट इज़ देयर, फोकस ऑन ब्रेड लेबर, राइट, समथिंग हमारे बेयर एसेंशियल्स के लिए जो हमें फुलफिल कर सकता है, ब्रेड लेबर इज समथिंग दैट आई थिंक यू कैन कोरिलेट ओवर हियर। नॉन वायलेंस शुड बी फोकस्ड अपॉन ट्रुथ, नॉन स्टीलिंग, सेल्फ डिसिप्लिन, नॉन पोजिशन। नॉन पोजिशन का मतलब है कि ये एक होता है ना माइंड सेट कि मेरे को और मिले, और पैसे मिले, और रिच बनूँ मैं, राइट। देन दैट केस अगेन वो सेवा का भाव जो है, सर्विस टू द सोसाइटी, सर्विस टू द पीपल, वो है ही नहीं, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू गेन मोर एंड मोर विद योर सेल्फ। सो दैट शुड नॉट बी देयर। एंड इनफैक्ट अगर गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप मॉडल पे आप देखोगे, सो हियर ही सेज दैट पीपल हु आर ऑलरेडी रिच, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स दोज हु आर नॉट रिच। सो ही सेज द पीपल हु आर रिच, दे आर बेसिकली द ट्रस्टीज ऑफ द वेल्थ, and they should be responsible as to how that wealth is utilized for the betterment of the society। उनकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बाकियों का देख रेख रखे। ओके, कंट्रोल ऑफ द पैलेट, ये पैलेट ही है, प्लेट नहीं है। सो बेसिकली कि हमें उतना कंज्यूम करना चाहिए, हम जब खाना वाना खाते हैं हमें उतना खाना चाहिए जितना हमारी बॉडी के लिए सस्टेन करने के लिए, ये नहीं कि ठूसी जा रहे हैं हम लोग, राइट। तो ये इसका मतलब है। देन फेयरलेसनेस, we should have fearlessness and equality of all religions। तो इन चीज़ों के बारे में ये बात कर रहे थे। अब नेचुरली अगर ये फेयरलेसनेस की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि कानून तोड़ो इन द सेंस, पर लेजिटिमेट कॉज के लिए आप खड़े हो और अपना काम करिए, स्टैंड फॉर द ट्रूथ एंड एवरीथिंग, सत्याग्रह। ओके, गांधी जी 7 सिंस हम कर चुके हैं इसको। सो सबसे पहले वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, तो नीचे होना चाहिए था, बट येस, पॉलिटिकल्स विदाउट प्रिंसिपल्स। सो वी नो आज के प्रेजेंट सोसाइटी में भी हम देखते हैं इसको, द सिचुएशन, राइट। तो पॉलिटिक्स है वो होना चाहिए सेवा के भाव के साथ, दैट इज़ व्हाट इट सेज। तो इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स, बट वी सी इट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर, ठीक है। रादर इट शुड बी विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, वो वर्च्यूज़ के साथ इनको काम करना चाहिए, पर जो नहीं होता। वेल्थ विदाउट वर्क, बेसिक थिंग इज दैट वेल्थ आ रही है, ठीक है, वेल्थ आ रही है, वो काम से आनी चाहिए। अब लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, करप्शन करते हैं, करप्शन इज वेल्थ विदाउट वर्क, राइट। सो दोज थिंग्स आर नॉट गुड। और somebody try to again evade tax, that is again one example here, so that should not take place। pleasure without conscience, ठीक है। सो pleasure without conscience अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, so pleasure should not be at the cost of the other person, राइट। सो प्लेजर, जैसे कि आप प्लेजर ले रहे हो और बाहर जाके पूरा धुआं पोल्यूशन कर रखा है, राइट। और सेक्सुअल हैरेसमेंट, राइट,
या फिर anything, somebody is hearing to a loud music, anything, right? So it should be with conscience, it should be with the within some parameter, within some framework over here. That is your conscience. Knowledge without character. ठीक है, अगर knowledge है आपके पास और character नहीं है, imagine what the person can do, right? He can engage in all the corrupt activities, he can cause a lot of harm to the society. So knowledge has to be complemented with the character, because character defines how that knowledge will be utilized. So somebody may use nuclear technology for nuclear weapons, or even giving the nuclear to the terrorist, right? और नुकसान होगा लोगों को. Now the same nuclear technology can be used for radiation therapy and for the betterment of the mankind, for the civil nuclear energy and all of this. ठीक है, तो ये है. Then commerce without morality. तो आप कॉमर्स कर रहे हैं बेसिकली टू मेक प्रॉफिट, टू मेक मनी एट द एंड ऑफ इट, बट वो भी मोरालिटी के साथ होना चाहिए. ये नहीं कि आप ब्राइब दे रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं एंड देन यू आर वर्किंग, राइट? इट शुड बी इन द राइटफुल वे. आप सारी गाइडलाइंस है, कंप्लायंस है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आप इंश्योर कर रहे हैं दैट दे आर नॉट बैड वर्किंग कंडीशंस. आप अपने लेबर को, एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, गिविंग देम गुड सैलरीज, जैसे जैसे होना चाहिए वैसे आप कर रहे हैं यहाँ पे. Then science without humanity. I think I gave you one example, ये knowledge से दे दिया था, but yes, science without humanity. वही न्यूक्लियर वाला जो एग्जाम्पल है, ठीक है. या फिर हम बहुत सारे इसको एक्चुअली ले सकते हैं, इसको साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कवर कर सकते हैं. वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस. ठीक है, रिलीजन है, बट रिलीजन में ऑब्वियसली आपको एक सेंस ऑफ सर्विस होना चाहिए. And service when you do it normally comes at the cost of a person. अगर हम वैसे देखें तो आप डोनेशन कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, and you're donating or you're spending your personal time over here, right? Some sort of a sacrifice, element of sacrifice is there engaged over here. आप donations कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. So worship, religion है, but then it should be with the not just about praying and other things, but it should also be with the sacrifice, something that to service and betterment of the society, humanity, that you are part of it. ठीक है, तो ये है गांधी जी के 7 sins. Now let's have a look at the questions over here. तो एक बार इन questions को देख लेते हैं यहाँ पे. What do you understand by the term Gandhian ethics? ठीक है, आप इससे क्या समझते हैं? Discuss with examples the application of the Gandhian ethics in public service. This question has not been asked. This is just a mock question. ठीक है, इनके जो quotations है ना, जितने भी quotations है, almost everything has been asked. ये पुराने जो papers थे जब ethics शुरू हुआ था, तो इस पे questions आ चुके already. But I wanted to cover this anyways, because हमने जब यहाँ पे पढ़ा, ये Gandhian ethics ही है. Gandhi's views 11 wars हो गए, 7 sins हो गए, Gandhi's views on politics, Gandhi's views on Swaraj, ये Gandhian ethics ही तो है. ठीक है, तो आप इसको लिस्ट डाउन कीजिए यहाँ पे ब्रीफली एंड डिस्कस द एप्लीकेशन. यहाँ पे पब्लिक सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से है. ठीक है, तो कैसे इसकी एप्लीकेशन हो सकती है? व्हाट अबाउट द फिलॉसफी ऑफ स्वराज, उसको पब्लिक सर्विस में कैसे हो सकता है? सर्वोदय पब्लिक सर्विस में है, एंड सर्वोदय का मतलब क्या है? सबका उदय, राइट? सो बेनिफिटिंग द ऑल ओवर हियर. द फिलॉसफी ऑफ सत्याग्रह ऑल्सो. The philosophy of trusteeship model, a person who is in power authority, he is in a place of power. ठीक है, wealth नहीं है पर power तो है, and that power has to be used for the betterment of the society, the part you are serving. ठीक है, तो आप इसको ऐसे बता सकते हैं. इनफैक्ट अगर हम देखें तो Gandhian values and its relevance in the modern times, ये हो सकता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है. बट देन पब्लिक सर्विस थोड़ी सी और एक ट्विस्ट ले आती है यहाँ पे. The best way to find yourself, ठीक है, is to lose yourself in the service of others. ये एक concept है that we discussed in emotional intelligence. Yeah, I think एक तो मैंने बताया था कि वो if you do this community service, ठीक है, तो community service करके आपके अंदर कुछ आपको लगता है कि सोसाइटी की क्या प्रॉब्लम्स है, एंड यू गेट अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. इट हेल्प्स यू इन डेवलपिंग योर स्किल्स, इन मैनेजिंग योर इमोशंस बेटर. उसमें हमने किया था. या तो बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स, बिकॉज यू नो वन इज एन इंडिविजुअल अपने बारे में ही सोच रहा है पूरा टाइम.
But when a person is exposed to the other persons, right, then he gets views of different diverse points. When he does service to the society, when he does something good for the society, then एक different emotion trigger होता है. So in that case one realizes कि मेरे को क्या करना है. So one finds the true happiness in that case. Actually that is the idea of this. I'm not making this up. ये ऐसा ही है. ठीक है, तो ये इनके यहाँ पे जो इन्होंने बताया है, इनके व्यूज है. What does the quotation mean to you? A man is but a product of his thoughts. So he becomes what he thinks he becomes. ठीक है, नेचुरली एक व्यक्ति है, उसके जो थॉट्स है उसको वो अफेक्ट करते हैं, राइट, एंड दैट इज़ हाउ ही इज़ अल्टीमेटली गोइंग टू एक्ट. इनफैक्ट हमने जब इमोशनल इंटेलिजेंस हो या हमने एटीट्यूड का भी चैप्टर करा था, तो हमने बोला था एटीट्यूड रिफ्लेक्ट्स इन योर बिहेवियर ऑल्सो, नहीं तो फिर वो कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाता है, राइट. तो अल्टीमेटली व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग एंड व्हेन यू what you think you become, and at the end of it if you start feeling fearful about things, आपको वैसे ही डर लगना शुरू लगा, आप नहीं, करेज ही नहीं होगा आपके अंदर. पर आप अगर कॉन्फिडेंस है, करेज है, then you will act in a different way. ठीक है, so a man is a product of his thought. What's there that influences himself, ठीक है, it approaches, it changes its mindset, his approach, his behavior, उससे वो उसमें फ़र्क पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, there is enough on this earth for everyone's need but not for everyone's greed, right? So हम एक लेवल तक कर सकते हैं, but एक व्यक्ति की greed indefinite हो सकती है, may never end to it. ठीक है, so we need to keep a tab over here कि कहाँ पे हमें needs पे focus करना है, और greed का तो कोई end ही नहीं है, so we have to be mindful of that. हमने कॉन्शियस होना चाहिए कि हमें कितना चाहिए एट द एंड ऑफ इट. डिस्कस महात्मा गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ 7 सिंस, ये तो आप कर ही लोगे इसको. नाउ नेक्स्ट इज जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, एंड ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू वाज आल्सो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड शेप्ड द वेरियस पॉलिसीज ऑफ अ कंट्री. सो लेट्स लुक एट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ उनके आइडिया से, उनके एथिक्स, उनके वैल्यूज़ को थोड़ा सा देखते हैं. तो सबसे पहले हिज पॉलिटिकल फिलोसफी, राइट. सो जवाहरलाल नेहरू वॉज अ ग्रेट चैम्पियन ऑफ डेमोक्रेसी. ही फाउंडेड वेरियस इंस्टीट्यूशंस, ही वॉज एन इंस्टीट्यूशन बिल्डर, एंड तो एंड इवन इन लेट्स से इन द केस ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो, एंड समबडी ओप्यूजेस एंड उनको लगता है कि वो ठीक था, तो ही वुड नॉट बी शाय ऑफ क्रिटिसाइजिंग हिज ओन गवर्नमेंट, राइट, एंड अप्रिशिएट द पर्सन who is speaking ill of his government. So he followed it in a principle, the philosophy of democracy, जो उनकी basic value थी उनकी democracy की तरफ थी यहाँ पे, and also he was inspired by the socialist ideas, and that is where comes the economic philosophy, where he believed that there should be a creation of a socialistic pattern of society. ठीक है, now here he differed from Gandhi ji also in a sense. राइट. सो हियर ही वॉज फोकसिंग, गांधी जी कह रहे थे कि सर्वोदय, और सर्वोदय होगा कि हम विलेज इकोनॉमी पे फोकस करते हैं, पर ये कहते हैं नहीं, वी वांट टू मूव टुवर्ड्स अ मिक्स्ड इकोनॉमी विच वाज हेवी ऑन द पब्लिक सेक्टर. ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर इंफ्रा क्रिएट करेगी, एंड मे बी इन द फ्यूचर वी कैन pave the path for the private sector in the later stages. So that was his economic philosophy over here. So again socialistic pattern where the state is doing for the society, welfare state create करना है. He said from the point of view of secularism that जो state है आपका, ठीक है, जो state है, it has to do nothing with the religion. Religion is a private affair, personal affair है किसी व्यक्ति का, and there should be non-interference in that side of things. Then from the point of view of international ethics, ठीक है, हम जब international ethics पे हमने किया था यहाँ पे, तो गवर्नेंस वाले जब साइड में हम थे, सो इंटरनेशनल एथिक्स में ही हैज़ ऑब्वियसली शेप्ड अ फॉरेन पॉलिसी क्वाइट सिग्निफिकेंटली. सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरनेशनल एथिक्स, आवर वैल्यूज़ ऑफ बीइंग नॉन अलाइंड, ठीक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, एंड देन टेकिंग अप द कॉज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इट वॉज द फाउंडेशन वॉज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नेहरू. ठीक है, तो एक तो ये आपका हो गया. Then he also gave the principles of Panchsheel, which basically says
म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटरी, नॉन इंटरफेरेंस इन अदर्स अफेयर्स, ठीक है। तो द प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील, उस पर उन्होंने यहाँ पे फोकस किया। इनफैक्ट पंचशील, देयर इज ऑल्सो अ पंचशील पॉलिसी फॉर द ट्राइबल्स जो हमारे कंट्री के अंदर है, ठीक है। तो ये उनके यहाँ पे की वैल्यूज़ है जो वो लेके आए यहाँ पे। एंड ही ऑल्सो चैम्पियन द कॉज ऑफ द वीकर कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन, जो न्यूली इंडिपेंडेंट थी। आज भी हमारा वो चल रहा है। एंड वी आर चैम्पियनिंग द कॉज ऑफ दिस कंट्रीज ओवर हेयर। तो इंटरनेशनल एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एथिकल बैटल हम लोग एक एथिकल फ्रंट वहाँ पे क्रिएट करते हैं ऑन वेरियस मल्टीलैटरल फोरम्स, ठीक है। Now moving forward to another very important personality, that is Saint Mother Teresa. And basically she was a saint. She came from Macedonia, she Greek, and she settled over in India. So she was from foreign origin. She settled over in India, and as such कोई उनकी ऐसे thoughts नहीं है. But what we derive from there is that she dedicated herself to the service of the mankind. ठीक है, that is the value that we derive from whatever things that she has done. ठीक है, so she didn't have the monies, but still she opened a school. ठीक है, she opened a school for the slum. She focused on the charity side of things, selfless service, willpower, compassion. So these are the key virtues that we see. So she came from a country, she settled over here, and she completely dedicated herself to the service of the mankind. अब एक बार इसको महात्मा गांधी जो कहते हैं कि worship without sacrifice sins वाला, and even if we look at Vivekananda also, so where again an element of self-sacrifice is there. So you look at Mother Teresa, right? So these are the important virtues that we can infer from her work over here. Now next important personality is Deen Dayal Upadhyay, and important एक तरह से वैसे भी important है, but yes, there are many schemes that are named after him, right? And thereby we need to know about his views on ethics specifically. Now इनके जो views है, they are termed as something known as integral humanism, which basically says that human being is at the core of social, political and economic affairs, economic model, ठीक है। तो वो उसके यहाँ पे पार्ट में है। और फिर कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, अब जैसे हमारी बॉडी है, यहाँ पे हमारी एक सोल है, हमारी इंटेलिजेंस है, हमारा माइंड है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो वो कहते हैं वो सब एक चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें एक है। हम अगर एक चीज़ अफेक्ट होती है, हमारी बॉडी अफेक्ट होगी, तो हमारा माइंड और सोल, इंटेलिजेंस सब अफेक्ट होगी, राइट। तो कहते हैं ये तो वेस्टर्नर्स हैं जिन्होंने ये अलग अलग इसको देख के गलत काम किए यहाँ पे। सो इवन इफ यू लुक एट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योगा ऑल्सो, ठीक है, सो ही फेवर्ड योगा की प्रैक्टिस। सो योगा, अगर आपका बॉडी ठीक है, आपका संतुलन में है, तो बाकी चीज़ें भी आपकी स्टेबल रहती है, राइट। तो ये उन्होंने बोला। दूसरी चीज़ वो बोलते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स का एक बेसिकली द फिलोसफी ऑफ पुरुषार्था, विच सेज दैट ह्यूमन बींग का गोल है, दैट इज फर्स्ट टू अचीव फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, धर्मा, अर्थ, गेट वेल्थ इन लाइफ, fulfill the satisfactions, pleasure, certain obligations, ठीक है, karma, so desire or satisfaction, and then moksha, that is ultimately get salvation. Now Deen Dayal Upadhyay, अगर हम उनके एक comparison देखते हैं with the Western thought and the Western में भी आपके actually दो हो जाते हैं. So one is about the idea of individualism, तो जहाँ पे वो सुप्रीम था, ठीक है, मतलब कि इंडिविजुअल जैसा करना चाहे वो वैसे कर सकता है, कैपिटलिज्म मॉडल भी उसी पे बेस्ड है. So he was not in favor of that. At the same time, he was not in favor of the extreme left viewpoint communism, जहाँ पे सब कुछ is decided and dictated by the state, ठीक है. तो वो भी, क्योंकि वहाँ पे ना एक अब उसको भी कहते हैं कि heartless machine, because उसमें everything is being done in accordance with what the government wants, what the system has decided. तो आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, that heart itself is not there over here. So it's a heartless machine, तो मशीन की तरफ से चल रहा है. And other thing that we see is कि you know there is this philosophy, Western philosophy कहती है कि it is trying to dictate the definition between the relationship between the state and the citizen.
ठीक है, तो वो लोग कहते हैं कि जैसे कि रूसो हो गए, वोल्टेयर हो गए, लॉक हो गए, तो सब ने अपने अपने परसेप्शंस दिए यहाँ पे कि स्टेट और मतलब इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में क्या रिलेशनशिप है. नाउ दे बेसिकली सेड दैट अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सो लेट्स से एन इंडिविजुअल एंड द, मतलब इंडिविजुअल हो गए, बहुत सारे हो गए यहाँ पे, एंड द स्टेट. सो दे वुड से दैट स्टेट की कुछ ऑब्लिगेशंस होती है. ठीक है, वो तो कोई डिसएग्री नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. तो वो कहते हैं कि जो स्टेट बना है ना, दैट इज पार्ट ऑफ द, एक अग्रीमेंट हुई है, कॉन्ट्रैक्ट है इन अ वे, अनसेड कॉन्ट्रैक्ट, वेयर द पीपल हैव गिवन अप सर्टेन पावर्स, और उन्होंने वो स्टेट को दी है. ठीक है, तो ये कहते हैं. अब इंटीग्रल, इनके जो फिलॉसफी है दीनदयाल उपाध्याय की, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है. जो इंडिविजुअल बॉर्न होता है पार्ट ऑफ द सोसाइटी, इट्स जस्ट अ वेरी नेचुरल थिंग दैट एक स्टेट डेवलप अपने आप ही हो जाता है. इट्स समथिंग नेचुरल, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट और एनीथिंग. ठीक है, तो ये इनकी फिलॉसफी थी. नाउ लेट्स सी हाउ द फिलॉसफी ऑफ दीनदयाल उपाध्याय इज रेलेवेंट इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स. Okay, so we have the problem of climate change in the recent times, and climate change में the integral humanism कैसे help कर सकता है. So can we say that integral humanism ऐसा देखता है कि human being, सब human being एक समान है, and it does not differentiate between the, it recognizes the interdependence between the human being and the nature, right? And it does not differentiate amongst the human beings also, in the sense that India, America, developed countries and other countries, तो उनमें cooperation करने की ज़रूरत है. So in that sense, the ideology, the idea of integral humanism given by Deendayal Upadhyay can help us. Likewise, अगर हम बोले कि सब human beings एक समान है, right, हम सबको equally treat करें, then in that case it will help instill harmony. ठीक है, तो ऐसे ही हम कल्चर के हार्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हैं. ऐसे ही हम ग्लोबल ऑर्डर के बारे में बात कर सकते हैं. गवर्नेंस ऑल्सो, टू प्रोवाइड गुड गवर्नेंस एंड बेटर थिंग्स टू द सोसाइटी, डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, कंपैशनेट गवर्नेंस. अगर आप ह्यूमन बींग्स के, सोसाइटी को ह्यूमन बींग्स एंड सब एक समान वैसे सोचते हो तो. ठीक है, एंड ऑल्सो अबाउट द रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी. कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं दैट देयर इज़ अ नीड टू प्रोटेक्ट दी कल्चर. ठीक है, अब हमारी अगर और कोई अगर प्रोटेक्ट नहीं करता तो वो गलत है एक्चुअली. कहते हैं वो इट्स अ वेरी नेचुरल पार्ट ऑफ अ पर्सन कि वो किसी पार्ट, कल्चर क्या है कि कैसे कोई, इट्स नॉट जस्ट अबाउट डांस, ड्रामा और अदर थिंग्स, राइट. इट्स अबाउट द वे वन लिव्स, द वे वन इंटरेक्ट्स विद द सोसाइटी, द वे वन ईट्स, द वे फैशन, सब कुछ. तो कहते हैं कि हमारे जो डिस्टिंक्ट है, हमको सबको जैसे वो रहना चाहते हैं वो वैसे होना चाहिए. नहीं होगा तो वो कल्चर जो है वो मिट जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, हमारा हेरिटेज जो हमारी आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जाएगी. सो इन अ वे वी कैन पुट इट दिस वे अगेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ अ हेरिटेज कल्चर और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डाइवर्सिटी. तो दिस इज़ रेलिवेंट इन दैट कंटेक्स्ट ओवर हियर, राइट. तो ये एक यहाँ पे अप्रोच हो सकती है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अमर्त्य सेन. ठीक है, तो अमर्त्य सेन अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज़ अ नोबेल प्राइज़ विनर. एंड इनकी जो अप्रोच है, अगर हम यहाँ से देखें कि एज सच कोई एथिकल थाट हमारे पास ऐसे डायरेक्टली नहीं है, बट इनके कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है, इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं जहाँ से हम इन्फर कर सकते हैं. नाउ हिज की आइडियाज़ आर, फर्स्ट, एक उन्होंने बोला कि देयर इज़ समथिंग नोन एज कैपेबिलिटी बेस्ड अप्रोच. तो अगर हम गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ, अब गवर्नेंस एंड एथिक्स को थोड़ा सा मैच करते हैं, या इकोनॉमिक्स, अगेन इन अ वे गवर्नेंस ही आ रही है वहाँ पे भी. सो द आइडिया इज़ कि हम लोग, देयर इज़ द कॉन्सेप्ट दैट द स्टेट फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग सर्टेन सर्विसेज. वो डिफाइन करते हैं कि भाई हमको एक लोगों को ये नरेगा प्रोवाइड करना है, ऐसे प्रोवाइड करना है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है. सो दैट इज़ दी बेसिक आइडिया. सो ऊपर से डिसाइड होता है और नीचे वो जाता है. कैपेबिलिटी अप्रोच कहता है कि हमें मतलब एज अ स्टेट हमें फोकस करना चाहिए कि हम सिटीजन्स जो है या रेजिडेंट्स है कंट्री के, हम उनकी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करें
और वो कैसे जीना चाहते हैं वो खुद अपने आप कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट। और कैपेबिलिटी कैसे कि रादर देन सेइंग कि भाई हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो पैसे आएंगे तो पैसे आएंगे तो खाना आएगा तो ऑल दोस थिंग्स, अब कितना भी आप उसको खींचते रहो ख़त्म नहीं होगा। But the thing is that what he says was, rather than going in this approach, top-down approach, why not focus on improving the capabilities of the individual? And what is it? I mean, how do you do this? Education से capability improve होती है। Health care, जो आपका अगर अच्छे से खाना मिल रहा है आपको, so your cognitive abilities will be better, right? You may not feel ill. Then again your capability improves. So if a person's capability improves, then the person has the means to live the way he wants. So that's what it says, capability based approach. Then basic welfare economics, उसका basic idea है कि it found a way of how to make the जो government schemes लेके आती है, implement करती है, तो उसका क्या outcome आया उसको evaluate करने का तरीका इन्होंने बताया। देन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो, उन्होंने एक स्टडी करी जिसमें उन्होंने बोला देखिए ऐसी बात है कि जो सेक्स रेशियो हम देखते हैं इट्स बेसिकली दो स्टेट्स जहाँ पे देयर इज़ लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो बेसिकली एक इम्प्रेशन आता है कि जो प्रायोरिटी है इज़ गोइंग टूवर्ड्स द मेल। अगर आपके पास एक फैमिली के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, सो द प्रायोरिटी इज़ गोइंग टूवर्ड्स द मेल। अगर हमको चूज़ करना था बिटवीन द बॉय एंड द गर्ल तो बॉय पे जा रहा है ज़्यादा, एंड दैट इज़ वाई हम तो एक रिफ्लेक्शन है कि गर्ल्स का जो आपका सेक्स रेशियो है वो कम हो रहा है ना। अगर सेक्स रेशियो कम है तो यू विल ऑल्सो फाइंड इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यूट्रिशन, डिजीजेस, वो सब भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इनके यहाँ पे की आइडियाज़ थे यहाँ पे। सो अगेन अगर आप इसको एथिक्स से जोड़ना चाहो तो अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड्स द पीपल, ठीक है, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई नो यू कैन अप्लाई दैट। Again sex ratio again somehow shows reflects lacuna in the society कि उन्होंने empirical form में बता दिया कि देखो ये प्रॉब्लम है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन का इशू है यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने बता दिया कि अगर हम रिसोर्सेज ठीक करते हैं तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो थोड़ा बायस है, वो ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ आइडियाज़ थे जो उन्होंने यहाँ पे शेयर किए थे। So right then, so this basically concludes our chapter on Indian thinkers and philosophers. ठीक है, so there are always certain personalities जो हमने although बहुत exhaustively किया है। जहाँ तक theory वाला part है, जैसे कि 7 sins हो गए, 11 wars हो गए, जितना elaborate कर सकते थे हमने इसको किया है। And basically try to share a framework as to how to think and apply oneself when addressing such questions. Right then, so this basically concludes the session. So thank you for streaming in to Chetan Bharat Learning with me, Shubhashi Singh Rehal. Bye bye, take care and all the best.